नमस्कार बच्चों और नमस्कार मेरे दोस्तों। आज लेके आता हूँ और लेके आया हूँ एक नया वीडियो। तो जो है क्लास 8 का है। तो आइए शुरू करें ये नया वीडियो। तो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अ, की वर्कशीट है ये। तो विषय सामाजिक विज्ञान की है, भूगोल। और किताब आप जो उसकी बुक है उसका नाम है संसाधन एवं विकास, ठीक है? और कार्यपत्र 6 है। मतलब कार्यपत्र 6 है और कक्षा 8 है और दिनांक है इसका 12 अक्टूबर 2020 को ये वर्कशीट मतलब के लिए कि ये वर्कशीट उस दिन की है। ओके, आगे देखते हैं इसमें है क्या? आप उसमें विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए, उसके बाद में कक्षा अध्यापक का नाम लिख दीजिए। ओके, तो देखिए वि विद्यार्थी का नाम जैसे मैं लिख देता हूँ उसमें, विद्यार्थी का नाम है ओके, तो हमने यहाँ पे विद्यार्थी का नाम लिख दिया है। तो कक्षा अध्यापक का नाम आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, है ना? ठीक है, ओके, तो ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में आइए शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट। तो वर्कशीट का नाम है अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, ओके। जो वो संसाधन जो एक तो जल्दी अनवीकरणीय हमने आपको बता ही दिया था कि वो संसाधन होते हैं जो एक बार अगर खत्म हो गए तो क्या है कि वो दोबारा बनते नहीं, और बनते हैं तो हजारों हजार साल उनको बनने में लग जाते हैं, बड़ी मुश्किल से वो तैयार होते हैं ये संसाधन। ओके, तो आगे देखते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं। अनवीकरणीय संसाधन कौन से संसाधन? वे संसाधन है जो जिनका भंडार अगर एक बार समाप्त हो गया तो उनको या फिर ठीक है, मतलब अगर वो अनवीकरणीय संसाधन जो है हमने बताया वे संसाधन है जिनके जो एक बार अगर समाप्त हो जाते हैं तो इन उनको बनने में हजारों सालों का समय लगता है, ठीक है? और अगर मतलब कई संसाधन तो ऐसे हैं शायद वो बने भी ना, है ना? तो जैसे उदाहरण के लिए कोयला है, देखते हैं कौन-कौन से उदाहरण हैं। तो जैसे कोयला है, पेट्रो पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, है ना? धातुएँ, खनिज इत्यादि, ठीक है? तो कौन-कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातु, खनिज। अब देखिए पेट्रोल तो आप जानते ही हैं जिससे आप गाड़ी चलती है, प्राकृतिक गैस जिससे आप खाना-वाना बनाते हैं, और ये सीएनजी जिससे गाड़ी-वाड़ी चलती है कि नहीं? और ये सब जो है क्या है? प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल है, कोयला तो आप जानते ही हैं जिससे कोयले की आपने बचपन में कभी अंगीठी भी जलाई होगी कोयले से। फिर कोयले से पहले के ज़माने में अ, आजकल तो डीज़ल इंजन या होते हैं या फिर बिजली से चलने वाले, लेकिन पहले क्या है कि कोयले से चलने वाली जो है, कोयले के ईंधन से चलने वाली एक ट्रेन भी होती थी। ओके, फिर हमने कौन-सा उदाहरण दिया? धातु, धातु में आप जानते ही हैं कि जो अयस्क होते हैं, जैसे लोहा होता है, ओके, उसके बाद में तांबा, पीतल, है ना? सोना, चांदी, तो ये जो है सब ये अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है? तो धातु, फिर खनिज में आप जैसे आ जाइए आपके
ये कोयला भी तो एक खनिज है ना, जो ये सब ज धातु जो है ना, ये कोयला, ये भी एक खनिज है, नमक है, ये भी एक खनिज है, ओके? ये पेट्रोलियम पदार्थ है, ये सब भी एक खनिज है, ठीक है? तो आप बाद में पढ़ेंगे कि धातु भी एक खनिज है ना? तो ये खनिजों के कितने प्रकार होते हैं, आप आगे चल के ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो आगे अब देखते हैं हमारी वर्कशीट क्या कहती है कि देखो, प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके ठीक है? प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके पुनः चक्रण या पुनः उपयोग द्वारा अ, संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है, क्योंकि सभी जीव एक-दूसरे से जुड़े हैं, हो क्या? सही बात है ना? तो इसमें जिसमें कि हर एक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमें क्या करना चाहिए याद रखें कि हमें संसाधनों का उपयोग बहुत ही सोच समझ के और न्याय संगत तरीके से करना चाहिए, है ना? और हमें क्या करना चाहिए ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, एक तो सोच समझ के न्याय संगत उपयोग करना चाहिए और जितने भी अनवीकरणीय संसाधन हैं, उनका विकल्प भी खोजना चाहिए ताकि ताकि ठीक है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी इसका उपभोग कर सके। भई ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हम ही उपभोग कर लें मतलब और बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही ना, है ना? अब देखिए, ये वर्कशीट क्या है? बेसिकली फिर देखिए, अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में बताया कि कौन-कौन से हैं, है ना? हमें अनवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल जो है बहुत ही सोच समझ के और न्याय संगत तरीके से न्याय संगत मतलब क्या होता है कि भई आपको भी उसका उपयोग करने का उसका इस्तेमाल इस्तेमाल करने का मौका मिले और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको भी हमारा ये संसाधन उपयोग करने का मौका मिले, है कि नहीं? अब इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? इस जो अनवीकरणीय संसाधन हैं, इनके विकल्प खोजने चाहिए, है ना? अब इसमें बताया कि ये पुनः चक्रण और पुनः उपयोग क्या है, इसके बारे में हम आगे बताएँगे आपको कि ये पुनः चक्रण और पुनः उपयोग क्या चीज़ है ना? तो आगे एक तालिका दी गई है, ठीक है? नीचे दिए गए हैं, अनवीकरणीय संसाधनों का जो संरक्षण है, उसके उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, उनके संरक्षण के क्या उपाय हो सकते हैं, वो आपको बताना है, ठीक है? तो मैंने एक टेबल बनाई है, ठीक है? उसमें है देखिए, एक है पहले कॉलम में लिखा है संसाधन, दूसरे दूसरे कॉलम में लिखा है हमारा उसका उपयोग, ठीक है? देखिए, पेट्रोल का क्या उपयोग होता है ना? वाहन का ईंधन है, तो पेट्रोल का उपयोग क्या है? वाहनों का ईंधन है वो। अच्छा, लोहा का क्या उपयोग है? मशीनों के पुर्जे बनाना, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है। लोहे का आप क्या कर सकते हो भई, मशीनों के पुर्जे बना सकते हो, लोहे के अलमारी बना सकते हो, लोहे के और भी बहुत कुछ बना सकते हो, है कि नहीं? बर्तन आज कई लोग तो लोहे के बर्तन भी बनाते हैं, है कि नहीं? आपने देखे होंगे। फिर एक है कोयले, कोयले का क्या उपयोग है? बिजली बनाना, ठीक है? तो कोयले का उपयोग बिजली बनाने भई सीधी-सी बात है, कोयले का उपयोग आप क्या कर सकते हैं, बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं। और क्या उपयोग कर सकते हैं? भई उससे इंजन चलाया जा सकता है। पहले अब मैंने ऊपर बताया आपको कि रेलवे का जो इंजन था पहले के ज़माने में वो कोयले की भाप से चलता था जब, है ना? भाप इंजन होते थे ना पहले जो, तो वो कोयले से ही चलते थे पहले, ठीक है? तो तो एक है, अभी तो हमने उपयोग जाना कि इनका क्या-क्या उपयोग है। अभी एक तालिका और कहती है कि नीचे दिए गए संसाधनों का जो संसाधन हैं, उनके संरक्षण के क्या-क्या उपाय हैं, ये आपको बताना है, ओके। तो ये मैंने बता दिया है, अब ये टेबल में आप देख सकते हैं। तो पहले है संरक्षण का उपाय और दूसरे में है ठीक है, ओके।
ओके। तो देखिए, हमने जो लिखा है अ, पहले कॉलम में लिखा है संसाधन, फिर उसके बाद लिखा है संरक्षण के उपाय। ओके, अब देखते हैं पेट्रोल पेट्रोल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। ओके, एक तो लाल बत्ती पर गाड़ी बंद कर दें, है ना? तो इससे हम पेट्रोल काफ़ी बचा सकते हैं। मैंने पिछली भी वर्कशीट में आपको बताया था, ये चीज़ बता चुका हूँ कि पीसीआरए क्या कहता है कि अगर आप हर लाल बत्ती पर पेट्रोल अपना गाड़ी का जो इंजन अगर आप बंद कर देते हैं, तो कम से कम 20% पेट्रोल आप बचा सकते हैं, ओके? फिर एलपीजी गैस। ओके, देखिए देखिए, एक क्या है खाना हमेशा चौड़े बर्तन में पकाएँ और ढककर पकाएँ। क्या होगा देखिए, अगर आप क्या है पानी है, उसको आप एक लोटे में गरम करते हैं, तो एक तो वो क्या होगा कि जल्दी गरम भी नहीं होगा और दूसरा क्या होगा, गैस भी खर्च होगी क्योंकि लोटा जो है गैस के चूल्हे के उतने पोर्शन पर आएगा, है ना? बहुत कम पोर्शन पर आएगा पोर्शन, जो गैस के चूल्हे का जो बना होता है पोर्शन, तो उसमें आप देखेंगे अगर आप लोटे से पानी करेंगे, बहुत ही छोटे से पोर्शन में आएगा। अब अगर आप किसी पतीले में वही पानी गरम करेंगे या छोटे से फ्राई पैन में, तो क्या है कि प एक तो अ, पतीले का आकार गैस के जो पोर्शन है चूल्हे का, उससे क्या होगा बहुत ज़्यादा गरम होगा वो। उससे सॉरी उससे जो फ्राई पैन का आकार है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होगा। तो इससे क्या है कि पतीला जो है के जो पतीले तक गैस जल्दी ज़्यादा पहुँचेगी, है कि नहीं? और पतीला जितना ज़्यादा चौड़ा होगा, पानी उतना जल्दी ज़्यादा गर्म होगा। दूसरी बात आप क्या है कि ढककर पकाएँ, है ना? अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर आप खुले में पकाएँगे मतलब बर्तन को खोल के खाना पकाएँगे या पानी गरम करेंगे तो क्या होगा गैस ज़्यादा लगेगी। क्योंकि जितनी भी गर्मी उसमें बनेगी, वो सारी खत्म हो जाएगी और ढका रहेगा बर्तन तो गर्मी ज़्यादा बनेगी तो और भाप ज़्यादा बनेगी तो इससे क्या होगा पानी जल्दी गर्म हो या खाना ज़्यादा पकेगा। ओके, अभी देखते हैं एल्यूमीनियम है, तो बेकार एल्यूमीनियम को क्या कर सकते हैं उसको आप बेकार एल्यूमीनियम है, उसमें उसका आप क्या कर सकते हैं उसको गला लीजिए और उसको फिर कोई दूसरी वस्तु बना लीजिए, है ना? जैसे मान लीजिए कोई कढ़ाही जो है या कुकर जो है कोई खराब हो गया है, आप उसको पिघला करके कोई भगवान कृष्ण की मूर्ति बना लीजिए, ओके? या फिर कोई चीज़ भी है आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका कैसे उपयोग करते हैं, ठीक है? ठीक है, आप देखते हैं देखिए, हम हम संसाधनों के संरक्षण के लिए 4 आर का वो जो है फ़ॉर्मूला अपना सकते हैं, ठीक है? इसके अनुसार उपभोग को कम करके रिड्यूस वस्तुओं का पुनः चक्रण, ठीक है? यानी रिसाइकल, हो गया? ठीक है? और और तो रिसाइकल, ठीक है? अब ये देखिए एक एक ये है कि वस्तुओं के उपभोग को कम करके, मतलब क्या है कि अब जैसे अगर आप ये कोई नवीकरणीय संसाधन है, कोई पेपर है ना? तो पेपर का अगर आपको एक साइड पेपर लिखा है, कोई एक कागज़ है उसमें एक तरफ लिखा है, तो आप क्या करते हैं भई एक तरफ लिखा है, रद्दी पेपर है उसको उसका उपयोग नहीं करते, डाल देते हैं ऐसे ही कचरे में फाड़-फूड़ करके। नहीं, उसको क्या करना चाहिए हमें? हमें अगर कोई कागज़ है तो उसके दूसरी तरफ अपना काम कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर कोई कागज़ है वो रद्दी हो गया, आपको कोई रफ़ काम करना है, तो रफ़ काम तो कहीं भी हो सकता है कि नहीं? तो आप एक काम कीजिए उस एक पेपर लीजिए जो रद्दी बेकार पेपर है, उसके दूसरी तरफ जहाँ खाली है वहाँ लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा, वस्तुओं का उपभोग कम हो सकता है कि नहीं? आप कम से कम मतलब जैसे अगर आप कोई बर्तन है ना? उसको क्या कर सकते हैं आप
वो तब तक आप उसको यूज़ कीजिए जब तक वो बेकार कंडीशन में ना हो जाए, है ना? उसमें क्या कर सकते हैं, अब दूसरा उपयोग क्या है, वस्तुओं को गला करके उसको उसको उससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। जैसे कि अब मान लो मैंने पहले मान लीजिए कोई एल्युमीनियम का बर्तन खराब हो गया है या कोई एल्युमीनियम की कोई चीज़ है बहुत खराब हो गई है। उसको आप पिघला लीजिए फिर दूसरी कोई चीज़ बना लीजिए। उसको हम क्या कहते हैं, रीसाइकल। ओके, अब दूसरा क्या है, वस्तुओं के विकल्प, ठीक है? वस्तुओं का विकल्प इस्तेमाल करना, ठीक है? फिर रिप्लेस उसको कहते हैं, ठीक है? तो एक हम वस्तुओं का विकल्प अपना सकते हैं, ठीक है? जैसे उदाहरण के लिए अब सरकार ने क्या विकल्प अपनाया है कि भाई पेपर जो है वो ऑफलाइन ना करा करके ऑनलाइन पेपर कराती है सरकार, है कि नहीं? उससे क्या होता है? पेपर की बचत होती है कि नहीं? तो उन्होंने क्या किया, एक एक विकल्प का इस्तेमाल किया सरकार ने, है कि नहीं? आप भी क्या कर सकते हैं भई, एक एक काम कर सकते हैं आप। आप क्या कर सकते हैं कि प्लास्टिक के थैले का उपयोग ना करके आप कपड़े के थैले का उपयोग कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी आजकल इस बात पे ज़ोर भी दे रहे हैं कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाए, ओके? तो आप ये काम कर सकते हैं, है कि नहीं? फिर उसको बोलते हैं हम रिप्लेस, ओके। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस। रिड्यूस का मैंने आपको बताया कि सॉरी रीयूज, सॉरी, वस्तुओं का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? पहले मैंने बताया रिड्यूस, रिसाइकल, रिप्लेस, अब हम बताएंगे रीयूज के बारे में, ओके। तो रीयूज का मतलब क्या है, एक वस्तु जिसका हम एक बार उपयोग कर चुके हैं, फिर से उसका उपयोग करें। जैसे कैसे? अगर आपकी जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पॉलीथीन है आपके आपके हाथ में, आप उसको मार्केट ले गए, सब्जी-वब्जी लेके आए, है ना? फिर सब उस मान लीजिए आप सब्जी लेने गए, पॉलीथीन आपको सब्जी वाले ने दी, ओके। फिर आप क्या कर सकते हैं, उसमें से सब्जी लाए, धोया, पकाया, है ना? सब्जी को धो-धा के खाना पकाया और उस पन्नी को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए रख दिया। जब आप फिर मार्केट जाएँ, तो क्या कर सकते हैं आप, सब्जी वाले भैया को बोलिए कि आप क्या कीजिए, मुझे इसी पन्नी में सब्जी दे दीजिए। पन्नी मेरे पास है, पॉलीथीन मेरे पास है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि कोई चीज़ है, कपड़े के थैला है आपका कोई, उसको क्या कर सकते हैं आप, जब तब तक इस्तेमाल कीजिए, जब तक कि वो क्या है कि बहुत बेकार कंडीशन में ना आ जाए। फिर ये भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको रीयूज़ कर सकते हैं। अब रीयूज़ का एक और फ़ॉर्मूला भी है, अगर आप एक नवीकरणीय संसाधन पर अप्लाई करें, एक पानी है, पानी का आप कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, जो पानी आपने यूज़ किया है, उसी को फ़िल्टर करके दोबारा यूज़ किया जा सकता है ना? उसको भी हम रीयूज़ उसमें मानते हैं। अभी ठीक है, अब ठीक है, अब अब क्या कहता है कि निम्न तालिका में बताइए, इन तीनों में से निम्न तालिका में संसाधन के संरक्षण का कौन-सा तरीका अपनाया गया है? ओके, मतलब आप ये सब काम करके जो मैंने बताया, रिड्यूस, रिप्लेस, रीयूज, है ना? रिसाइकल, इन 4 फ़ॉर्मूले से आप संसाधन को बचा सकते हैं। अपने जो इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं, उसको आप बचा सकते हैं। तो अब ये कह रहा है कि ये तालिका, कुछ नीचे एक तालिका दी गई है, उसमें संसाधन को संरक्षण करने के लिए कौन-सा तरीका अपनाया गया है, ठीक है? ठीक है, अब ये पूछा है आपसे उन्होंने, ठीक है? तो पहले कॉलम में लिखा मैंने संरक्षण का तरीका, फिर तरीके का नाम। ठीक है, अब देखते हैं, प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल। बताइए वो क्या है बच्चों? एक है, ये है विकल्प का इस्तेमाल।
ओके, दूसरा है पुराने लोहे को पिघला करके नया कुछ बनाना। तो ये क्या है? ये है एक पुनः चक्रण यानी रिसाइकल। ठीक है, अब ये देखते हैं बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों का इस्तेमाल करना, सूखे दोने के पत्ते का इस्तेमाल करना। तो ये कौन-सा है? ये भी एक विकल्प का इस्तेमाल है, ओके। तो अभी आगे हमारे क्या है वर्कशीट में देखते हैं। प्रश्न 1, कल्पना कीजिए कि अगर आपको यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी पर सारा पेट्रोलियम खत्म होने वाला है, ठीक है? तो क्या होगा और आप इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? ठीक है, तो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर कल्पना कीजिए कि पेट्रोल अगर खत्म हो गया है पृथ्वी पर, खत्म होने वाला है अगले सप्ताह को और आपको ये पता चले कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, उसके बाद आप तो क्या होगा पृथ्वी पर? होगा क्या? फिर ये कह रहा है कि आप अपने लिए क्या व्यवस्था करेंगे? तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो अगर हमें पता चले ठीक है, तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमें क्या करना हम तो भई मैंने जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमें पता चलेगा कि पृथ्वी पर पेट्रोल समाप्त होने वाला है, तो हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि भई बिजली से चलने वाले वाहन खरीद लें, है ना? भई सीधी-सी बात है, हम कोशिश ये करेंगे क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन है ये। अब बिजली से तो पेट्रोल से बनती नहीं है बिजली, है ना? बिजली तो या तो फिर कोयले से बनेगी, या फिर पानी से बनेगी, या फिर हवा से बनेगी, या फिर किससे बनेगी? जो आपका वेस्टेज है, जो आपके घरों से निकलने वाला वेस्टेज है, कूड़ा कचरा उससे बन सकती है बिजली, है ना? तो बिजली से चलने वाले वाहन हम खरीदेंगे। ये भी संभव नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं भई? भई हर किसी के पास पैसा तो होता नहीं है। अब तो अब क्या करेगा आदमी? भई हम मेरे मन में तो ये विकल्प आया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल खरीदने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलेगा ना कि ये पेट्रोल खत्म हो गया है, तो क्या करेंगे? भगदड़ मच जाएगी। क्या करेंगे लोग? भई उसे पेट्रोल को खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा होड़ मच जाएगी। मैं इतने खरीद लूँ, मैं उतना खरीद लूँ क्योंकि जब ये पता चलेगा कि भई अगले हफ्ते पेट्रोल मिल ही नहीं रहा तो आप क्या करोगे? इसी तरह की व्यवस्था क्या हुआ था ग्रीस जो एक देश है ग्रीस ग्रीस है एक देश, उस समय क्या हुआ था कि एक बार उनको ये पता चलने वाला था कि देश के सारे बैंक ग्रीस के बंद होने वाले हैं। अभी आप कुछ दिनों नहीं, कुछ सालों पहले की बात है ये। तो उन लोगों ने क्या किया कि एटीएम से सारे जो है लोग लोग एटीएम की तरफ भागने लगे, बैंकों में भागने लगे, जितना उनका पैसा था, वो सारा निकालने के लिए, क्योंकि ग्रीस पर इतना कर्जा हो गया था। तो ऐसे ही होगा पेट्रोल के लिए भी, जब पता चलेगा लोगों को भाई पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो लोग होड़ मचाएँगे पेट्रोल को खरीदने की, है ना? तो ये इसका उत्तर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आप लिखें। आपका जो मन है, आपके मन में भी अगर इससे अच्छे कोई विचार आते हैं तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है? प्रश्न 2, आपके घर में धातुओं की कौन-कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है? ठीक है? और मान लीजिए कि अगर धातु समाप्त हो जाए, पृथ्वी से सारी धातु समाप्त हो जाए, तो क्या होगा? ठीक है? तो आइए इस पर हम विचार करते हैं प्रश्न पर, ठीक है? ठीक है। तो ये देखिए कि अगर ये तो आप प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगर आपके घर में धातु की कौन-कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? तो भई इससे बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, है ना? और धातुओं के बर्तन हैं, है ना? धातु की अलमारी है, ताला है, चाबी है, बहुत सी चीज़ें को इस्तेमाल होती है। अब मूल विचार ये है कि ये पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए कि पृथ्वी पर सारी धातु खत्म हो जाएगी तो क्या होगा?
तो भाई सही बात है, पृथ्वी पर सारी धातु खत्म हो जाएगी, तो क्या होगा पृथ्वी पर, हाँ, क्या पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। वो क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, धातु का विकल्प खोजना पड़ेगा कि धातु का विकल्प क्या है। भाई हमें क्या है, धातु का विकल्प क्या करना पड़ेगा, हमें प्लास्टिक की चीजें उपयोग करनी पड़ेगी। जो बर्तन भाई धातु से आज बना रहे थे भाई, आप भी देखते हैं जो कई कई बर्तन स्टील के भी आते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं, है कि नहीं? तो हमें प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग करना पड़ेगा। तो प्लास्टिक क्या है, अगर उसको वो नष्ट नहीं होती है, उसको जलाएंगे भी तो वो क्या होगा, उसके जो केमिकल्स है उसको हवा में घुल जाएंगे, हवा हवा को बर्बाद करेंगे, है कि नहीं? फिर एक तो, और दूसरी बात की, हर हर चीज धातु से, हर हर चीज धातु का रिप्लेसमेंट हो नहीं सकती। जैसे आप ये बताइए कि बिजली का जो तार है में जो तांबा प्रयोग होता है, वो कहाँ से लाएंगे, है कि नहीं? ये भी सही बात है। दूसरी बात, अगर हम कुछ विकल्प अपना भी सकते हैं, धातु का, प्लास्टिक का कोई विकल्प अपनाएंगे तो हमें धातु का जो चीज, जैसे कि भाई अगर मान लो जो हम अलमारी इस्तेमाल करते हैं, वो धातु की, जब धातु खत्म हो जाएगी तो वो हमें नहीं मिलेगी, तो हम लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा होगा, तो लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा होने से क्या होगा, पेड़ कटेंगे। पेड़ कटने से क्या होगा, आप जानते हैं ये कितना नुकसान होता है कि नहीं? भाई पेड़ कटने से क्या होगा, अम, ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा हवा में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, फिर एक और भी नुकसान हो सकता है, मृदा अपरदन ज्यादा होगा, मिट्टी ज्यादा कटेगी, फिर बाढ़ आएगी, है ना? तो ये सब चीजें हो सकती हैं। तो यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन फिर भी हमें अनवीकरणीय संसाधनों की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है ना? सोच समझकर लिखिए। फिर देखिए इसमें क्या कहता है ये, ठीक है? तो यद्यपि हमारे पास, ठीक है, ठीक है। तो देखिए कि देखिए, क्या भाई, हम ये कहना चाहते हैं, तो हाँ, तो देखिए, हम कहते हैं कि भाई नवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अम, हर एक जो है नवीकरणीय जो है संसाधन है, उसका विकल्प मौजूद नहीं है कि नहीं? अब ठीक है, आप पेट्रोलियम का उपयोग क्या कर सकते हैं आप? आप मुझे ये बताइए कि एलपीजी गैस का विकल्प है आपके पास? है, लेकिन क्या है कि वही लकड़ी लकड़ी से फिर खाना बनाना पड़ेगा, है ना? सीएनजी गैस का विकल्प भी है। तो अब ये बताइए, गाड़ी क्या पानी से चलेगी गाड़ी? गाड़ी तो पानी से नहीं चलेगी। चलती हो सकता है चल भी जाए, लेकिन उसके लिए पानी का फिर बहुत ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा। पानी से तो गाड़ी चलती नहीं है। सुना गया है कि कई बार लोगों ने बनाया है पानी से चलने वाली गाड़ी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है? वो उसके क्या है कि उससे पानी बहुत बर्बाद होगा। तो जैसे पेट्रोलियम का विकल्प है नहीं, धातु का विकल्प है नहीं हमारे पास में, पेट्रोलियम का विकल्प है भी, देखिए जो विकल्प है हमारे पास, वो पेट्रोलियम का विकल्प क्या है, मान लीजिए कि आप चलिए बिजली से चलने वाले वाहन आप बना लेंगे, जल बना लेंगे, लेकिन जल भी तो क्या है, जो हमारा आजकल पानी है वो भी कितना प्रदूषित होता जा रहा है कि नहीं? और लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आप ये सोचिए कि मैंने पहले बताया कि धातु का विकल्प नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि जो धातु का विकल्प ये है, एक अनवीकरणीय संसाधन है जो धातु, उसका क्या विकल्प है आपके पास? क्योंकि तांबे का तार बनाने के लिए आपको तो तांबा ही चाहिए होगा ना, बिजली जो है, जो गुजरती है तांबे के तारों से, तो वो तो क्या प्लास्टिक के तारों से तो गुजरेगी नहीं, है ना? तो ये है बात। अब यही नहीं, यही कोई बात नहीं है। बात ये भी है कि हमारे पास जो अनवीकरणीय संसाधन है, उस पे
सिर्फ हमारा ही हक नहीं है, उस पे आने वाली पीढ़ी का भी हक है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके, ओके। तो यही था आज की वर्कशीट में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। इस ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए। आगे फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।